सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा, दिल का रास्ता पहले पेट से होके जाता है। मगर इससे पहले कि आप लोग यहाँ पर सोचो कि मैं यहाँ पर क्या ही बकवास कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी वाकई में काफी ज्यादा डिफरेंट हॉरर कैटेगरी में आती है। इसलिए हम बाकी के बातें वीडियो एंड होने के बाद करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मेरे कई सारे व्यूवर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डाउन है। इसलिए आज मैं आपको समझाऊंगा आप मेरे वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको फोन के स्क्रीन को टच करना है, जिसके बाद आपको साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग सेटिंग के ऑप्शन को टच कीजिए। फिर आपको सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग क्वालिटी को टच कीजिए। जिसके बाद आपको सबसे नीचे एक एडवांस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग एडवांस को भी टच कीजिए। एंड फाइनल आपको यहाँ पे 720 या फिर 1080p को टच करना है, जिसके बाद आप इस वीडियो को एकदम हाई क्वालिटी में देख पाओगे। और ये बातें मैं अपनी किसी वीडियो में ऐड करूंगा ताकि मेरे नए व्यूवर्स को पता चल सके आखिर वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे देखना है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म के शुरुआत में हम एक निर्मली नाम की फीमेल डॉक्टर से मिलते हैं, जो स्पेशली छोटे बच्चों की ही डॉक्टर है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि निर्मली पहले से शादीशुदा है, उसका दिलीप नाम का एक पति है और एक छोटा सा बेटा भी है, जिसके साथ वो नॉर्मली अपने लाइफ को गुजारती है। जैसे कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ना, फिर उसे लेके आना, फिर घर पे आके खाना बनाना एंड हॉस्पिटल जाओ, और बस निर्मली के लाइफ में इतना ही चलता रहता है। सीन कट होने के बाद हम मूवी के सेकंड मेन लीड एक्टर सुमन से मिलते हैं, जो कि एक PhD स्टूडेंट है। सुमन इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो मीट खाते हैं ना, उसके ऊपर एक थीसिस को लिख रहा था या फिर कहूँ कि बना रहा था। और यही रीजन है कि जब भी यहाँ पर सुमन मीट खाता है तब वो सबसे पहले खुद ही जानवर का शिकार करता है एंड देन उस जानवर का मीट बना के खाता है। असल में सुमन को यहाँ पे फ्रेश मीट खाना पसंद था। यही रीजन होता है कि पूरी मूवी के दौरान मैंने एक बार भी सुमन को मार्केट से मीट खरीदते नहीं देखा। और सुमन अपने दोस्तों के साथ मिलके एक मीट क्लब को बनाया था, जहाँ पर सबके सब फ्रेश मीट ही खाते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा था पता नहीं मार्केट में मिलने वाला मीट कितने दिन पुराना होगा। ओके, कहानी पे वापस आते हैं। तो सुमन इस टाइम पे निर्मली के घर पे आया था उससे एक मदद मांगने के लिए, और वो निर्मली को कहता है कि मेरा दोस्त अचानक से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया, इसलिए तुम उसे एक बार आके चेक कर लो। मगर निर्मली यहाँ पर मना कर देती है कि मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ तो तुम्हारे दोस्त को चेक नहीं कर सकती। मगर बार बार फोर्स करने के बाद वो घर पे जाने के लिए मान जाती है। घर पे जाने के बाद जब वो सुमन के दोस्त को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि सुमन के दोस्त ने ज्यादा मीट खा लिया था, और ज्यादा मीट खाने की वजह से ही वो लड़का बीमार पड़ा था। इसलिए चेक करने के बाद वो कुछ मेडिसिन वगैरह लिख देती है। अब घर जाते टाइम सुमन निर्मली को पैसे देने की कोशिश करता है, मगर निर्मली मना कर देती है, सेंस कि इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन सुमन यहाँ पे निर्मली को बार बार कह रहा था अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो बदले में तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और ये दोनों साथ में चलते चलते बातें भी कर रहे थे। अब बातों ही बातों में सुमन निर्मली को बता देता है कि मुझे मार्केट से खरीदा हुआ मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलके एक मीट क्लब को भी बनाया है, जहाँ पे हम सारे दोस्त मिलके फ्रेश मीट खाते हैं। अब सुमन की ये सारी बातें सुनने के बाद निर्मली काइंड ऑफ थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई थी, और वो सुमन को बोल देती है जब भी तुम नेक्स्ट टाइम कोई बढ़िया मीट ट्राई करो तो मेरे लिए थोड़ा सा पैक करके लेके आना। सीन कट होने के बाद हम सुमन को उसके दोस्त इलियास के साथ में देखते हैं। वैसे इलियास एक जानवरों का डॉक्टर है। पता नहीं यार, मैं इस मूवी के अंदर जिससे भी मिल रहा हूँ वो सबके सब एक डॉक्टर ही क्यों है। खैर, जोक से पार्ट, इलियास सुमन को समझाता है कि तुम मेरे साथ एक चाय के बागान में चलो, वहाँ का मालिक जंगली खरगोशों से काफी ज्यादा परेशान है, तो तुम जंगली जानवर को पकड़ के फ्रेश मीट खा सकते हो। जिसके बाद हम निर्मली और उसकी एक दोस्त जूमी को देखते हैं, और ये दोनों इस टाइम पे सुपर मार्केट के अंदर शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। और वैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊं तो जूमी पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो किसी और आदमी के साथ मिलके अपने पति को चीट कर रही है। अब ये दोनों बातें करते करते फ्रिज के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे जूमी निर्मली को ऑफर करती है कि तुम एक पैकेट मीट खरीद लो। मगर निर्मली पैकेट मीट नहीं खरीदती है, क्योंकि सही टाइम पे निर्मली को सुमन के द्वारा कही गई बातें याद आ गई थी, जहाँ पे सुमन ने कहा था कि क्या पता वो मीट कितने दिन पुराना होगा। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सुमन आया था निर्मली से मिलने के लिए, और वो साथ में लाया था एक फ्रेश खरगोश का मीट भी। निर्मली अपना पूरा काम छोड़ के सबसे पहले अपने ऑफिस के अंदर ही बैठ जाती है मीट खाने के लिए। और याद रहे कि खाना खाते टाइम निर्मली यहाँ पर फोक और कांटे का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि सुमन अपने हाथों से ही खा रहा था। और हो सके तो आप लोग इस बात को याद रखना, मूवी के अंदर थोड़ा सा काम है। खैर, उस मीट को खाने के बाद निर्मली को सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए वो खाने की तारीफ भी करती है। और अगले ही दिन से इन दोनों का चैटिंग करना भी चालू हो गया था, क्योंकि वैसे भी इन लोगों ने अपना नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिया था। सुमन की ये सारी हरकतें उसका दोस्त इलियास भी नोटिस कर रहा था, और वो सुमन को समझाने की भी कोशिश करता है कि तुम
तुम्हें एक शादीशुदा औरत के साथ एक नया रिश्ता चालू नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी सुमन रात में निर्मली को मैसेज करता है और वो अगले दिन निर्मली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी जाता है, जहाँ पे वो निर्मली को कबूतर का मांस खिलाता है। लेकिन उस मीट को खाने के बाद निर्मली को एक अजीब सा लेकिन प्लेजर फील होता है। फिर अगले दिन सुमन के डीन उसे बताते हैं कि तुम्हारे रिसर्च को कॉलेज वाले स्पॉन्सर करना चाहते हैं और स्पॉन्सर की मदद से तुम कंट्री से बाहर जा पाओगे रिसर्च करने के लिए। लेकिन वो इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा देता है ये बोल के कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन एज अ व्यूवर हम समझ जाते हैं कि उसे निर्मली से प्यार हो गया और वो यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहता। खैर अब ये दोनों काफी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग मीट को खाते हैं और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो रहे थे। इसलिए फाइनली एक दिन सुमन मैसेज करके उसे अपनी फीलिंग के बारे में बोल देता है। मगर मैसेज देखने के बाद निर्मली को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कुछ तो गलत काम कर रही है, क्योंकि पहले से निर्मली का एक पति और बेटा भी है। अब निर्मली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो सुमन के मैसेज का क्या रिप्लाई करे। इसलिए वो सारी बातें अपनी दोस्त जुमी को बोल देती है, जिसपे जुमी निर्मली से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे मन में सुमन के लिए क्या फीलिंग है। जिसपे निर्मली का ऐसा कहना था कि मैं सुमन को बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। इस पे जुमी का ऐसा कहना था अगर तुम उसे अपना दोस्त मानती हो तो उससे दूर ही रहना, अदरवाइज तुम्हारे मन में कोई भी फीलिंग है तो उसे बता देना। अब निर्मली के मन में सुमन के लिए कोई भी फीलिंग वगैरह नहीं थी, इसलिए वो अगले ही दिन सुमन को जाके कह देती है मेरा पति कल घर वापस आ जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से नहीं मिल सकते। इस बात से सुमन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, ऑब्वियसली हर कोई होता है भाई। जिसके बाद हम निर्मली को उसके पति के साथ वेजिटेरियन खाना खाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसे खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि निर्मली को अब तक मीट खाने की आदत लग गई थी, जबकि वो इस टाइम पर वेजिटेरियन खाना खा रही थी। इसीलिए निर्मली फ्रिज खोलने के बहाने फ्रिज से अजीब तरीके से मीट निकाल के खाती है और उसके इस बिहेवियर को उसके पति ने भी नोटिस कर लिया था। वैसे मैं आपको बता दूं निर्मली का पति भी एक डॉक्टर है। अब बातों ही बातों में निर्मली अपने पति को सुमन के बारे में बोल देती है, जिसपे उसके पति का ऐसा कहना था कि ठीक है सुमन को तुम घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लो। अब वैसे तो सुमन बस लेके अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन जैसे उसे निर्मली का मैसेज मिलता है तब वो अपना बस कैंसिल करके रुक गया, क्योंकि वैसे भी वो निर्मली के प्यार में तो पागल हो ही चुका है। कुछ घंटों के बाद सुमन भी यहाँ पे पहुंच गया था और यहाँ पर कुछ गेस्ट भी आए थे, जिसके साथ बैठ के सुमन उन सभी को बोल रहा था वो कैसे मीट खाने के ऊपर एक थीसिस लिख रहा है। लेकिन इसी बीच में हम निर्मली को देखते हैं जो सुमन की बातें सुनने के बाद एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। मानो ऐसा लग रहा था उसे भी सुमन से अट्रैक्शन तो है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ देर के बाद सुमन बाथरूम जाता है और वो बाथरूम के अंदर निर्मली के ब्लाउजेस को स्मेल कर रहा था, जो हमें ये शो करता है कि सुमन निर्मली के साथ फिजिकली भी इंटरकोर्स करना चाहता है। और बस पार्टी खत्म होने के बाद अगले ही दिन से इनकी केमिस्ट्री वापस से चालू हो गई। ये दोनों वापस से नए नए जगह पे जाके वहाँ का अलग अलग मीट ट्राई करते हैं। खैर चमगादड़ का मीट खाते टाइम निर्मली के चेहरे पे थोड़ा सा लग गया था, इसलिए सुमन उसे अपने हाथों से साफ करता है। लेकिन निर्मली को थोड़ा सा अजीब भी लगता है, उसे अच्छा भी लग रहा था। मतलब वो सुमन को लाइक तो करती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने से काफी ज्यादा पीछे हट रही थी। कुछ देर के बाद निर्मली घर वापस आ गई थी और वो अपने पति को एक बार हक करती है। असल में निर्मली के मन में यहाँ पे थोड़ा सा गिल्ट था कि वो आजकल सुमन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करती है, लेकिन वो अपने पति को धोखा भी नहीं देना चाहती। और रही बात यहाँ पे सुमन की, तो सुमन तो अपने ही एक अलग वर्ल्ड में निर्मली के साथ काफी ज्यादा खुश है और वो निर्मली को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और निर्मली को क्या खुश करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का मीट खाना। इसलिए सुमन यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि अब वो निर्मली को अपना मीट खिला के खुश करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुमन यहाँ पे अपना ही मीट खिलाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि निर्मली को मीट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन सुमन खुद ही खुद के बॉडी पार्ट को नहीं काट सकता, वरना वो ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से मर भी सकता है। इसलिए वो अपने दोस्त इलियास को बॉडी पार्ट काटने के लिए बोलता है, जो एक जानवरों का डॉक्टर है। लेकिन सुमन ने यहाँ पे इलियास से झूठ बोला था कि वो अपने बॉडी पार्ट का इस्तेमाल थीसिस कंप्लीट करने के लिए यूज करेगा। इसलिए इलियास भी उसके पैर में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के एक डब्बे के अंदर डाल के दे देता है। और बस यहाँ तक मूवी देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा, ये मूवी काइंड ऑफ खाने की एडिक्शन को लेकर दिखाता है, लेकिन इस पॉइंट से मूवी एकदम डार्क साइड में चली जाती है। जी हाँ, सुमन अपने बॉडी पार्ट से कटे हुए अंग का डिश बनाकर निर्मली के लिए ले जाता है, लेकिन निर्मली आज पूरा दिन काम करने में बिजी थी, इसलिए वो डिश नहीं खा पाई। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से आने के बाद उस मीट को खाती है, तब उसे यहाँ पर एक अलग ही प्लेजर फील होता है, जो उसने लाइफ में कभी फील नहीं किया। फिर अगले दिन निर्मली सुमन से मिलकर उससे क्वेश्चन करती है, तुमने ऐसा भी कौन सा मीट बनाया था जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सुमन यहाँ पे बात को बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एंड में आने के बाद सच बता देता है कि वो उसका ही मीट था। अब ये सुनने के बाद निर्मली चुपचाप गुस्सा होकर वहाँ से उठ के चली गई थी और सुमन भी उसके पीछे पीछे
जाता है ताकि वो उसे मना सके। अब देखो एज अ व्यूवर मुझे ऐसा लग रहा था निर्मली यहाँ पे सुमन को ऐसा बोलेगी बस बहुत हुआ, मुझे और मीठ नहीं खाना, लेकिन यहाँ पर ठीक उसका उल्टा होता है। अगले दिन निर्मली खुद ही एक डब्बा लेकर आती है सुमन के पास और वो कहती है कि मुझे एक और पीस खाना है। फिर क्या था, सुमन तो निर्मली के पैर में पागल हो चुका है। वो अपनी दोस्त की मदद से अपने दूसरे पैर का स्किन कटवा के उसका डिश बना के निर्मली को खाने के लिए दे देता है, जो निर्मली को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब देखो सुमन ने तो अपना काम कर दिया, उसने अपने पैर का मीट खिला के ये साबित कर दिया कि वो निर्मली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, यानी कि अब बारी है निर्मली की। फिर अगले दिन निर्मली सुमन के लिए एक मीट का टुकड़ा पका कर लेकर आती है। सुमन उसे खाता भी है और वो सुमन को अच्छा लगता भी है, लेकिन जब सुमन को ये पता चलता है कि वो निर्मली के पैर का टुकड़ा था तब सुमन को यहाँ पर उल्टी हो जाती है, जो हमें क्लियरली शो करता है कि ये दोनों अभी तक एक नहीं हुए। लेकिन फिर भी निर्मली यहाँ पर सुमन को बोलती है कि मुझे एक और मीट का टुकड़ा खाना है, इसलिए सुमन उसे खुशी खुशी हाँ बोल देता है और वो साथ में ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद को एक डिश के जैसे पेश कर सकता हूँ। और वो अगले ही पल अपने दोस्त इलियास के पास जाके उसे अपना पैर काट के स्किन बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन इस बार इलियास उसका पैर काटने से मना कर देता है क्योंकि इलियास को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब बार बार सुमन उसे फोर्स करता है तो इलियास सुमन को एक थप्पड़ भी मार देता है कि मैं नहीं करूंगा। अब जल्दी से सुमन ने निर्मली को फोन करके बोल दिया था कि मेरे दोस्त ने पैर काटने से मना कर दिया, इसलिए निर्मली सुमन को हॉस्पिटल ही बुला लेती है जहाँ पर अभी अभी एक नया लाश आया था। और यहाँ पे निर्मली सुमन को अपना डार्क प्लान बताती है कि वो इस लाश को काट के खाना चाहती है क्योंकि ये लाश कुछ ही देर पहले मरा था, यानी कि ये फ्रेश है। निर्मली का ऐसा रूप देखने के बाद सुमन उसे यहाँ पर मना करता है, लेकिन निर्मली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, इसलिए इन दोनों को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। और अब फाइनली सुमन यहाँ पे निर्मली को समझाता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और अब इन दोनों को तो रुक ही जाना चाहिए। लेकिन निर्मली यहाँ पे रोते हुए सुमन को बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम एक बार फुल ह्यूमन बॉडी का मीट खाना है, जिसे खाने के बाद हो सकता है मेरे अंदर की भूख शांत हो जाए। खैर निर्मली का रोता चेहरा देखने के बाद सुमन यहाँ पर एक भयानक काम करने के लिए राजी हो गया था। वो सबसे पहले एक हथियार खरीद के ऑटो में बैठ के घर जा रहा था और वो सुनसान रास्ता देखने के बाद ऑटो मैन को ही खत्म करके उसे काट रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। खैर पुलिस वाले सुमन का फोन चेक करने के बाद निर्मली को भी अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि फोन के अंदर पुलिस वालों ने इन दोनों की चैटिंग पढ़ लिया था, वो भी मीट के बारे में। और अगले दिन ये खबर जैसे सोशल मीडिया पे आती है तब ये खबर आग के जैसे पूरे शहर में फैल गई थी। जिसके बाद हम मूवी का एंड सीन देखते हैं जहाँ पुलिस कस्टडी में इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो हमें क्लियरली ये शो करता है फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे को मेंटली तौर पे अपना लिया। वैसे मैं बता दूं पूरी मूवी के दौरान इनके बीच में फिजिकली वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए मूवी के एंड में इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुद को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। और बस इसी के साथ ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे इस मूवी का नाम है आमिश और आमिश वर्ड का मतलब होता है एडिक्शन, यानी किसी भी चीज का लत लग जाना। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताने जैसी जरूरत है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेट एंड सिंपल है, लेकिन ये मूवी हमें एक बहुत बड़ा वार्निंग देकर जाती है कि लाइफ में किसी भी चीज का एडिक्शन होना बहुत ही ज्यादा गलत है। वो चीज कुछ भी हो सकती है जैसे कि मैरिटल अफेयर, ड्रग्स, नशा या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको हार्म कर सकती है। इन सारी चीजों का एडिक्शन होना बहुत ही ज्यादा गलत है और ये सारी बातें इस मूवी के अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन अगर आपको इन सारी बातों को डीप लेवल पे जानना है तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी का नाम है आमिश और ये आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलेगा। शायद मैंने 6-7 महीने पहले देखा था, मुझे नहीं पता मैंने कौन से प्लेटफॉर्म पे देखा था, पर शायद वो सोनी लिव ही था। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा एडिक्शन है तो प्लीज आप उसे छोड़ देना। हो सकता है उससे आपकी पूरी की पूरी फैमिली ही बर्बाद हो जाए। और हाँ, साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए